SHO छांगा मांगा हाफिज आतिफ नसीर का जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैक डाउन, इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार, नाजायज असलहा और नकदी बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम राहजनी और डकैती जैसे संगीन नोयत के जुराइम में मुलव्विस है। अहले इलाका ने पुलिस की इस कार्रवाई को खूब सराहा। थाना अटक खुर्द पुलिस ने मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। एक मुलजिम गिरफ्तार, 5.5 किलो चर्स और गुर्दा बरामद। DPO अटक राना शुएब महमूद की हिदायत पर जिले की तमाम पिक्टिस और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर चेकिंग सख्त कर दी गई। कोट अद्दू से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर बस हादसे का शिकार। लैया के इलाका चमन शाह के करीब मोटरसाइकिल रिक्शा को बचाते हुए उलट गई। 6 मुसाफिर मौके पर जाम बहक, 40 जख्मी। 26 मुसाफिरों को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल लैया और THQ अस्पताल कोट सुल्तान में मुंतकिल कर दिया गया। मलिकवाल में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग, 4 अफराद कत्ल, मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। पुलिस के मुताबिक मकतूलैन अदालत में पेशी के बाद वापस जा रहे थे, जिसके बाद उन्हें निशाना बनाया गया। SHO मलिकवाल कहते हैं इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है, जल्द ही मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साहिवाल के DHQ अस्पताल में इंसानियत सोज वाकया। डायलिसिस सेंटर में सिक्योरिटी गार्ड की बेहिसी से 55 साला खातून दम तोड़ गईं। वुरसा का एहतजाज, आला हुकाम से सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। लवाहिकीन मरीजा को तशवीशनाक हालत में लाए थे, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड ने पार्किंग की जंजीर उतारने से इनकार किया। और मटियारी में डॉक्टर कॉलोनी के मकीनों का बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि गैस की सहूलत से महरूम है, पीने के लिए साफ पानी तक दस्तयाब नहीं। सीवरेज पाइपलाइन टूट फूट का शिकार है, गंदा पानी गलियों में तालाब की सूरत इख्तियार कर चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि SHO थाना छांगा मांगा हाफिज आतिफ नजीर का जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन, इश्तिहारी को गिरफ्तार कर लिया। DPO कसूर की हिदायत, DSP सर्कल चूनिया के हुक्म पर थाना छांगा मांगा के SHO हाफिज आतिफ नजीर ने टीम के हमरा जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए राहजनी और डकैती जैसे संगीन नौइयत के जुराइम में मुलव्विस इश्तिहारी रमजान खोखर को गिरफ्तार करके नाजायज असलहा और नकदी बरामद कर ली। अहले इलाका ने पुलिस की इस कार्रवाई को खूब सराहा। इंतजामिया खैबर की जेर निगरानी डिप्टी कमिश्नर मंसूर अरशद की सरबराही में बजरिया टेलीफोन कॉल सिटीजन फीडबैक सेशन शहरियों ने टेलीफोन पर शिकायत दर्ज करवाई, जिन पर फौरी एक्शन लिया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नूर वली खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ नवीद अकबर, CNW, महकमा सेहत, महकमा तालीम, लाइफ स्टॉक, ज़रात, आबपाशी, पब्लिक हेल्थ, हदायत, बल्दियात, महकमा खेल, महकमा इंडस्ट्री, तहसील म्यूनसिपल अफसरान, CLCP समेत दीगर मातहत महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। DHQ अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में सिक्योरिटी गार्ड की बेहिसी से 55 साला खातून दम तोड़ गई। लवाहिकीन परवीन बीबी को तशवीशनाक हालत में लाए तो सिक्योरिटी गार्ड ने पार्किंग की जंजीर उतारने से इनकार कर दिया। लवाहिकीन ने मिन्नत समात करते हुए कहा कि मरीजा की हालत तशवीशनाक है, हमें डॉक्टर के पास जाने दें। सिक्योरिटी गार्ड ने हरदर्मी से रास्ते रोके रखा, जिसके बायस खातून डायलिसिस सेंटर के बाहर जिंदगी की बाजी हार गई। वुरसा ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालिबा किया है कि सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। थाना अटक खुर्द पुलिस ने मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। एक मुलजिम गिरफ्तार, 5.5 किलो चर्स और गुर्दा बरामद कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक राना शुएब महमूद की हिदायत पर जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस फार्मूला के तहत कार्रवाइयां करते हुए जिले की तमाम पिक्स और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर चेकिंग सख्त कर दी गई है। सर्च पार्क अटक खुर्शीद और चेक पोस्ट पर दौरान चेकिंग मजदा के खुफिया खानों से 5.5 किलो मुनशियात बरामद करके मुलजिम मोहसिन जावेद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया।
वज़ीर आज़म इमरान खान VIP कल्चर को खत्म करने में नाकाम। इस्लामाबाद से स्कर्दू जाने वाली परवाज चंद गुजरा की वजह से 4 घंटे लेट। अवाम ने मिनिस्टर्स को एयरपोर्ट पर रोक लिया। मजीद जानते हैं अली अरशद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के VIP कल्चर को ख़त्म करने के दावे धरे के धरे रह गए। इस्लामाबाद से स्कर्दू जाने वाली PIA की परवाज़ PTI के चंद मिनिस्टर्स और उनकी फैमिलीज के इंतजार में 4 घंटे लेट। I need you to arrange. Is everybody making a video of this? Yes. I need you or whoever is responsible to arrange for refunds for us. Do not eat food there. Turn around. Let's go back home. Right now. That is the right demand. Actually, मुझे बिल्कुल इस बात का पता नहीं। गाइस आप अंदर क्यों जा रहे हैं? ये हमारा VIP कल्चर है। Very very important people. Shame on you. हमारे कुछ आप बहुत Shame on you. आप भी बहुत important। आइए जी आइए। हम आदमी होंगे। हम छोटे होंगे। हम वो लोग हैं जो इस मुल्क का नाम। कोटद्दू से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर बस हादसे का शिकार। लैया के इलाका जमन शाह के करीब मोटरसाइकिल रिक्शा को बचाते हुए उलट गई। 6 मुसाफिर मौके पर ही जान की बाजी हार गए। 40 जख्मी रेस्क्यू 1122 ने अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। 26 मुसाफिरों को तशवीशनाक हालत के पेश नज़र DHQ अस्पताल लैया और THQ अस्पताल कोट सुल्तान में मुंतकिल किया गया। जाँ बहक होने वालों में आमिर अली, मोहम्मद जमील, इमरान, रजूमाई और 2 नामालूम मुसाफिर शामिल हैं। मलिकवाल में थाना मियाना गोंदल की हदूद चोट ढेड़ा के करीब देरीना दुश्मनी पर फायरिंग। 4 अफराद कत्ल, मुल्जमान फरार हो गए। पेशी के बाद तुरखान बरादरी के अफराद मोहम्मद खान, महबूब इलाही और आकिब अली कार में वापस गांव जा रहे थे कि चोट ढेरा के करीब मुखालिफतुल्लाह बरादरी के लोगों ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में टैक्सी ड्राइवर मतीन, मोहम्मद खान, महबूब और आकिब मौके पर ही जाँ बहक हो गए। SHO थाना मलिकवाल अरमगान मकसद का कहना है कि मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए इलाका की नाकाबंदी कर दी गई है। तुल्ला और तरखान खानदान के दरमियान 2017 में इस वक्त दुश्मनी शुरू हुई थी, जब तुल्ला खानदान ने तुरखान खानदान के एक शख्स को कत्ल किया था। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर में लेडी डॉक्टर की मुबैना गफलत 2 बच्चों की जान ले गई। लवाहिकीन अस्पताल के सामने मुबैना गफलत मुरतकब डॉक्टर के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन मोहम्मद महबूब और मंसूर अली का कहना है कि ड्यूटी पर मौजूद लेडी डॉक्टर ने जानबूझकर ऑपरेशन में देर की। इनकी मुजरिमाना गफलत से 2 खवातीन के बच्चे पेट में ही फौत हो गए। दोनों खवातीन चीखती चिल्लाती रहीं, मगर डॉक्टर ने कोई तवज्जो नहीं दी। आला हुकाम से लेडी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोटला अरब अली खान में थाना गलियाना की हदूद में चक बुख्तावर में पानी न देने पर खामन के हाथों रिटायर्ड खातून टीचर कत्ल, मुलजिम फरार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सफदर ने बीवी शमशाद बीबी को सर पर डंडे मारकर कत्ल कर दिया। इस दौरान 2 बच्चे एहतशाम और दानियाल को भी चोटें आईं। बेटा मां को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो इसके दोनों बाजू तोड़ दिए। सफदर मकदूला को एक तलाक दे चुका था। शमशाद बीबी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मलका से गुज़श्ता साल ही रिटायर्ड हुई थी। गढ़ा मोड़ में विहाड़ी रोड पर 14 रुकनी डकैत गैंग दौरान वारदात लोगों को पता चलने पर ट्रक छोड़कर फरार। कॉटन फैक्ट्री से 9.5 लाख रुपए भी लूट कर ले गए। चक जहीराबाद शहीद के रहायशी चौधरी मोहम्मद सरवर ने गढ़ा मोड़ विहाड़ी रोड पर फैक्ट्री बना रखी है, जिसमें 14 डाकू घुस आए। फैक्ट्री में मौजूद गार्ड को गन छीन कर चारपाई के साथ बांध दिया। भैंस ट्रक में लोड कर ली और दीगर कीमती सामान लूटने में मसरूफ थे कि शोर से आसपास के लोगों को पता चल गया। MPA चौधरी तारिक तारड़ ने अवाम से किया वादा पूरा कर दिया। तफरीक के लिए फालिया में फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मजीद जानते हैं फारूक चौधरी की इस रिपोर्ट में। फालिया की आवाम से किया गया वादा पूरा कर दिया गया। MPA चौधरी मोहम्मद तारिक तारड़ ने फालिया में फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया।
اسسٹنٹ کمشنر پھالیا ساجد منیر کلیار اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی پھالیا چودھری عرفان احمد گوندل نے ایم پی اے کو ویلکم کیا۔ فیملی پارک اور صاف ستھرا ماحول اور بچوں کی تفریح سہولیات کے پیش نظر مختلف اقسام کے جھولے اور بیٹھنے کے لیے خوبصورت بینچ، دلکش امپورٹڈ گھاس بھی لگائی گئی۔ شام کے اوقات میں باؤنڈری وال اور پارک کے اندر لگائی گئی لائٹنگ نے فیملی پارک کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیا۔ اس موقع پر ایم پی اے چودھری طارق تارڑ کا کہنا تھا کہ پھالیا شہر اور گردنوں کی عوام کی سہولیات کے پیش نظر فیملی پارک کا افتتاح کیا گیا ہے۔ اس پارک کی تعمیر میں اسسٹنٹ کمشنر پھالیا ساجد منیر کلیار اور چیف آفیسر چودھری عرفان احمد گوندل کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ مختصر عرصے میں خوبصورت فیملی پارک کی تعمیر انتظامیہ کی خصوصی دلچسپی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر پھالیا ساجد منیر کلیار کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کے ویژن کے مطابق عوام کو صاف ستھرے اور پرفضا ماحول کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ انشاءاللہ فیملی پارک کی مزید خوبصورتی کے لیے اعلیٰ اقسام کے پھولدار پودے بھی لگائے جائیں گے اور شہریوں کا فرض ہے کہ اس پارک کی حفاظت کریں تاکہ اس کی رونقیں بحال رہ سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مٹیاری میں ڈاکٹر کالونی کے مکینوں نے بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی پر فرید ملا، رب ڈنو سولنگی، عارف جٹ، دلاور سولنگی اور امداد کھوسو کی سربراہی میں احتجاج کیا۔ منتخب عوامی نمائندوں اور انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گیس کی سہولت سے محروم ہے، پینے کے لیے صاف پانی تک دستیاب نہیں، سیوریج پائپ لائن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، گندا پانی گلیوں میں تالاب کی صورت اختیار کر چکا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پتھر کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق نالا ڈیک میں ظفروال کے مقام پر 17,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ 30,000 کیوسک پانی گزرنے کی گنجائش ہے۔ اگر پانی سے تجاوز کرتا ہے تو نالا ڈیک کے بند ٹوٹنے کا خدشہ ہے، جس سے درجنوں دیہات زیر آب آ سکتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر ظفروال کے مطابق ہر قسم کے سیلابی صورتحال سے نپٹنے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مختلف مقامات پر فیلڈ ریلیف کیمپ بھی لگائے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا محمد عمر فاروق کے حکم پر ٹریفک انچارج محمد اشفاق گجر اور شاہد شریف ایجوکیشن انچارج کی جنرل بس اسٹینڈ پیر محل میں تیز رفتاری کے حوالے سے آگاہی مہم، ڈرائیورز کو تیز رفتاری کے باعث ہونے والے ان نقصانات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے مؤثر انداز میں کام کیا جائے، اور مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے مؤثر انداز میں کام کیا جائے۔ وہ دفتر کمیٹی روم میں ضلعی کمیٹی برائے انسانی حقوق کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر چیئرمین ضلع پنجاب کمپلیٹ سائل محمد جوید خان دولتزائی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عامر نذیر کھچر، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محمد الظاہر اور دیگر ممبران موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے ضلعی سطح پر قائم کمیٹی کو فعال کیا جائے اور فارم کی سرگرمیوں میں اضافہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی کے ارکان دارالمان و یتیم خانے کا دورہ کریں اور وہاں پر مقیم افراد کے مسائل کے حوالے سے رپورٹ تیار کی جائے تاکہ ان کے مسائل کا ازالہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے لوگوں کو شعور اجاگر کرنے کے لیے بھرپور مہم کا آغاز کیا جائے۔ کیمرہ مین خورم شداد کے ساتھ سابقہ ایم این اے اخوان زادہ چٹان نے پریس بریفنگ میں خیبر پختونخوا حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ راغمان ڈیم میں جاں بحق افراد کے ورثاء کو شہداء پیکج دیا جائے۔ ڈیم سے پانی کی مسلسل لیکیج مکینوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ مزید جانتے ہیں باجوڑ سے احسان اللہ خان کی اس رپورٹ میں۔ سابقہ ایم این اے سید اخونزادہ چٹان نے سانحہ راغگان ڈیم کی جوڈیشری انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ باجوڑ پریس کلب میں میڈیا بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود ڈیم کے حفاظتی پشتوں سے پانی لیکیج خطرے کی گھنٹی ہے، جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ ڈسٹرکٹ میں اس طرح کے واقعات میں متاثرین کا جتنا امداد ہوا ہے، میں اپنی بھی ان متاثروں کے لیے اتنی ہی امداد کا حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں۔ اس واقعے کی انکوائری صاف اور شفاف انکوائری، اس میں غفلت ہے، اب ان لوگوں کو پک پوائنٹ کرنا ہے کہ غفلت کس نے کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈیم کے اندر کشتی حادثے کے جان بحق افراد کے لیے شہداء پیکج کا اعلان کیا جائے۔ احسان اللہ خان۔ جامپور سے تحریک انصاف کے ایم این اے سردار جعفر خان لغاری کی اہلیہ سابق ایم این اے
डॉक्टर मीना जाफर लुगारी ने दोहरी शहरियत ख़त्म करके आइंदा अहम इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। MNA सरदार नसरुल्लाह खान ज़ुरैशत काबिल एतमाद इत्तेहादी हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैंने फैसला किया है कि अपना डुअल नेशनलिटी छोड़ के अगर ज़िंदगी रहा मैं MNA सीट पे खुद आ रही हूँ। मेरे जाफ़र भी इंशाल्लाह कैंडिडेट होगा। मेरे जाफ़र लगारी अभी तक जिंदा है, जो कोई उसके साथ मुकाबला करे। जाफ़र को छोड़ अब मीना लगारी के साथ आप लोग मुकाबला करें, बिकॉज आई एम द नेक्स्ट MNA कैंडिडेट। मेरा MPA भी मुझे पता है और फाजिलपुर तक मुझे पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, बल्कि राजनपुर तक बरकरार रहे। आसान नहीं चाहती कि कल मेरा कोई ख़ास उल-ख़ास मेरे ख़िलाफ़ पंच के सरदार अवैस खान दे बेटा जो असारा चिराग है, गर्दा चिराग है, जो असारा अपना है। हुजरा शाह मुकीम में जुगनू वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम फ्री मेडिकल कैंप डॉक्टर्स ने सैकड़ों मरीजों का चेकअप किया, मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। मजीद जानते हैं वकास आमिर चौधरी की इस रिपोर्ट में। हुजरा शाह मुकीम के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सराय अमर सिंह में जुगनू वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम 5वें फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, गायनिकोलॉजिस्ट और अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट लेडी डॉक्टर्स ने सैकड़ों मरीजों के चेकअप करने के बाद मुफ्त अद्वियात फराहम की, जबकि शुगर, हेपेटाइटिस, एड्स समेत तमाम टेस्ट फ्री किए गए। दूसरी जानब थैलेसीमिया, हेमोफीलिया जैसे जानलेवा अमराज में मुब्तला मरीजों को ब्लड डोनेट भी किया गया। इस मौका पर और कमजोर मरीजों को घरों से फ्री मेडिकल कैंप तक लाने और ले जाने में रेस्क्यू 1122 ने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। इलाका मकीनों ने इस मेडिकल कैंप के इनकाद पर इंतजामिया को खराज तहसीन पेश किया। जुगनू वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन अली जुगनू ने कहा कि इलाका भर में तिब्बी सहूलियत का फुकदान और अद्वियात गरीब मरीजों की पहुँच से दूर होने की वजह से कैंप लगाया गया और तिब्बी सहूलियत फराहम करके इंसानियत की खिदमत हमारा मिशन है। कैमरामैन शफकत अली के साथ वकास आमिर चौधरी। तहसील शालीमार मौजा कोट धोनी चंदबनावा में निजी स्कूल पर कब्जा। निजी स्कूल मालिक ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक से फौरी रेवेन्यू रिकॉर्ड की तहकीकात करके कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की अपील कर दी है। स्कूल मालिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्जाम आयद किया है कि मेरे स्कूल पर अदालती हुक्म को हवा में उड़ाकर पुलिस और रेवेन्यू अमले की मिली भगत से जबरदस्ती कब्जा हुआ है। साइलिन ने DC लाहौर से फौरी नोटिस लेकर मामले की तहकीकात की अपील कर दी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर मलिक अयान से। जी मलिक अयान, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, ये शालीमार मौजा कोट धोनी चंद और मनावा के इलाके का जो है मामला है। निजी स्कूल के ग्राउंड पर गुज़श्ता रोज काबीन ने जबरदस्ती कब्जा किया है, जिसकी CCTV फुटेज जो है वो भी मंजर आम पर आ चुकी है। CCTV फुटेज में वाज़िया देखा जा सकता है कि नामालूम मुसल्लह अफराद घर में जबरदस्ती घुस रहे हैं और जो स्कूल मालिक उज़ैर अली वल्द मलक मोहम्मद अनवर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये जगह हमारी मलकीती है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी हमारे नाम बोलती है और अरसा दराज से हम यहाँ पर काबजीन हैं और निजी स्कूल यहाँ पर बना रखा है जहाँ पर छोटे बच्चे जो है तालीम हासिल करते हैं। जगह के मालिक उज़ैर अली ने इल्जाम आयद किया है कि मेरे स्कूल पर कब्जा माफिया ने गुज़श्ता रोज कब्जा किया है और रेवेन्यू अमला जो मुबैना तौर पर जो है वो उसमें मुलव्वस है और उनकी मौजूदगी में जो है वहाँ पर जो है कब्जा किया गया है। जबकि साहिल उज़ैर अली ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक को फौरी तौर पर जो है तमाम मामले की तहकीकात की अपील कर दी है। साहिल ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज से रेवेन्यू रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करके असल मालकान को कब्जा दिलवाने की अपील कर दिया। साहिल ने मजीद कहा है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड की तहकीकात के बाद मेरी मलकीती जमीन पर कब्जा करने वालों और मुतलका महकमा जिनकी मौजूदगी में जो है यहाँ पर कब्जा किया गया, रेवेन्यू अमला और पुलिस की मौजूदगी में जो किया गया, उनके खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया है उस कब्जा ग्रुप के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का जो वियत है कि कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी रखा जाए और आवाम को जो कब्जा माफिया से बचाया जा सके, ताकि उसके ऊपर अमल पैरा हो। और DC लाहौर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जो है उनसे इन्होंने दरखास्त कर दी है कि फौरी तौर पर जो है जांच पड़ताल की जाए और जो भी इसके अंदर गैर कानूनी तौर पर जिन्होंने कब्जा किया उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी बहुत शुक्रिया मलिक अयान तफसीलात बताने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।